डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के फर्स्ट पेपर का जो तीसरा यूनिट है, विश्व के प्रमुख खनिज, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लॉ-एस्क नामक जो खनिज है उसके बारे में इस वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। लॉ-एस्क से हम सभी परिचित हैं। हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भूपटल है, इसका 5% भाग लॉ-एस्क से मिलकर बना है। बहुत प्राचीन समय से ही मानव लॉ-एस्क यानी लोहे का उपयोग करता आ रहा है और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो छोटी से छोटी जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, चाहे जैसे ऑलपिन हो या बहुत बड़ी से बड़ी जो मशीनें हैं जिनके द्वारा उद्योग धंधे चलते हैं, इन सभी का निर्माण लॉ-एस्क के द्वारा ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है हम सभी के लिए, आज के मानव समाज के लिए। जिस समय लॉ-एस्क भूगर्भ से निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है, जैसे एल्यूमिनिया, चूना, मैग्नीशिया, गंधक इत्यादि। इस लॉ-एस्क को ज़मीन से खोद करके निकालने के बाद में इसको जो इसकी शोधनशालाएँ हैं वहाँ पर भट्टियों के अंदर गर्म करके इसको साफ किया जाता है। तत्पश्चात ये उपयोग के लायक बन पाता है। लॉ-एस्क के प्रकारों की हम बात करेंगे। लॉ-एस्क मुख्य रूप से 4 प्रकार का है, पाया जाता है। सबसे पहला प्रकार जो है उसे मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लौह अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है और इसका रंग काला होता है। यह आग्नेय या कायांतरित जो शैलें हैं उनकी शिराओं के अंदर पाया जाता है। इस अयस्क के अंदर लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी पाई जाती है, जिसके कारण ये चुंबकीय गुण रखता है। दूसरा जो लौह का प्रकार है वह हेमेटाइट कहलाता है। हेमेटाइट में लौह अंश की मात्रा 50 से 65% तक पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरा होता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग में फैले होने के कारण और आसानी से इसकी शुद्धिकरण हो पाने के कारण ये काफ़ी उत्तम किस्म का लॉ-एस्क माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसको लिमोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर लौह अंश की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसके अंदर धातु का रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता है और इस अयस्क के अंदर लौह, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। इसे दलदली लोहा या बोग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा जो प्रकार है लौह अयस्क का, उसे सिडराइट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत लौह अंश की मात्रा 20 से 30% तक पाई जाती है और इसका निर्माण लौह और कार्बन के मिश्रण से होता है। सिडराइट धातु जो है इसका रंग धूसर राख के समान पाया जाता है और अधिकांश ये जो सिडराइट के जमाव है इनका संबंध जो जुरासिक युग की चट्टानें हैं उनसे पाया जाता है। अब हम लॉ-एस्क के विश्व उत्पादन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। लॉ-एस्क के उत्पादन में 20वीं शताब्दी की मध्य अवधि से काफ़ी तेज़ी आई है। 1948 की बात करें तो सन 1948 में लॉ-एस्क का विश्व स्तर पर जो उत्पादन था वो केवल 10.35 करोड़ टन था, जो बढ़ते बढ़ते 2017 में 240 करोड़ टन हो गया है। तो मतलब बहुत तेज़ी के साथ में पूरी दुनिया में ही लॉ-एस्क का उत्पादन बढ़ा है। विगत दशक की बात करें तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्वीडन, भारत और फ्रांस बड़े उत्पादक देश बन करके उभरे हैं हमारे सामने। लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है और यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं उनकी जगह पर एशिया और अफ्रीका के जो देश हैं वो उत्पादन में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो लौह उत्पादन की दृष्टि से 2017 में प्रथम स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश जो उत्पादन है वो पश्चिमी भाग में स्थित पर्थ जो स्थान है वहाँ से 1200 किलोमीटर दूर स्थित पिलबरा क्षेत्र एवं 1000 किलोमीटर दूर स्थित हेम्सले खदान एवं गोल्डम नदी खदानों से होता है। पिलबरा क्षेत्र में माउंट टॉम राइस व माउंट न्यूमैन तथा इसके उत्तर में माउंट गोल्ड्सवर्दी मुख्य खान है, जहाँ पे यहाँ का प्रमुख उत्पादन होता है। कुछ उत्पादन उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा क्लीवलैंड, तस्मानिया एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मिडिल बैंक रेंज, आयरन नोम और सिडनी क्षेत्र के अंदर भी
प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया अपने ज़्यादातर उत्पादन का निर्यात जापान को करता है। दूसरे नंबर का जो देश है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख लौह उत्पादक देश है। वर्तमान समय में ये जो ब्राज़ील है ये दुनिया का दूसरा प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ब्राज़ील का मिनास गेराज जो राज्य है वो यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। संचित भंडार की दृष्टि से भी ये राज्य ब्राज़ील का प्रमुख भंडार है। इस राज्य का माउंट इताबिरा क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क प्रदान करने वाला क्षेत्र है। ब्राज़ील में काराजोस एवं इंडियन जमाव क्षेत्र भी प्रमुख है जो अमेजन की सहायक जिंग नदी के पूर्व में स्थित है और साओ लुइस बंदरगाह तक रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। ब्राज़ील के पास में तकनीकी और औद्योगिक विकास की कमी है। इस कारण से ब्राज़ील जो है वो अपने अधिकांश लौह अयस्क को दूसरे देशों को निर्यात कर देता है। प्रमुख रूप से यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को यहाँ का जो लौह अयस्क है वह निर्यात कर दिया जाता है। अब हम तीसरे देश की बात करते हैं जो कि है चीन। वर्तमान समय में लौह अयस्क के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद चीन का विश्व में तीसरा स्थान बन गया है। 2017 में चीन में 340 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। चीन में पाए जाने वाले लौह अयस्क की धातु संपन्नता लगभग 35% है। चीन में लौह धातु का उत्पादन 1960 के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। चीन का पहला उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया। दक्षिणी मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ के चीन के कुल संचित भंडार का 50% यहाँ दक्षिणी मंचूरिया में पाया जाता है। दक्षिणी मंचूरिया के प्रमुख लौह उत्पादक प्रदेश है अंशान, सांगलिंग और पेंकी। इसके अलावा अन्य क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी मंचूरिया के अतिरिक्त चीन के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है हेनान द्वीप, चाहोर, होनान, हुपे, शांटुंग अंतरीप, हेंकाऊ, कांसू, शिकांग, वेंसी, आंतरिक मंगोलिया और वुहान क्षेत्र आदि। इसके अलावा शांसी जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट स्थानों पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत की। लौह अयस्क के जमाव की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ कुल लौह अयस्क जमावों का 59% हेमेटाइट किस्मों का पाया जाता है। देश में निकाले जा सकने योग्य हेमेटाइट लौह अयस्क का लगभग 1231.7 करोड़ टन भंडार है। भारत का 40% लौह अयस्क ओडिशा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं क्योंझर तथा झारखंड के सिंह भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। क्योंझर में बांसपानी, ठुकुरानी, कुमरुंद व किरुबुरु क्षेत्र की ये जो यंत्रीकृत खाने हैं। इसके अलावा मयूरभंज की बादाम पहाड़ व गुरु महिसानी तथा सिंह भूमि की पंसीरा बुरु, बूदा बुरु, गुआ, सासगुंडा तथा नोआ मंडी प्रमुख खाने हैं। जमाव की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में गोवा के पिरना अडोले, पाले एवं आंदेड़ा मध्य प्रदेश के राव घाट एवं छत्तीसगढ़ के बेलाडीला प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे काफ़ी इस लौह अयस्क के जमाव पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है जहाँ डल्ली राजरा तथा बेलाडीला प्रमुख खाने पाई जाती हैं। इसके अलावा गोवा में भी बहुत सारी खाने हैं जहाँ पे उत्पादन होता है लौह अयस्क का। वर्तमान में कर्नाटक भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का 24.9% उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसके बाद ओडिशा का दूसरा और छत्तीसगढ़ का क्रमशः तीसरा स्थान है। लोहे के जमाव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कुडप्पा और अनंतपुर जिलों और तेलंगाना के करीमनगर व वारंगल जिलों में कुडप्पा क्षेत्र की खानों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित केमनगुंडी क्षेत्र हेमेटाइट किस्म के लोहे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुद्रेमुख यहाँ की प्रसिद्ध लोहा खान है। महाराष्ट्र के चांदा जिले में लोहारा, पीपला गांव और रत्नागिरी व भंडारा की खानों से भी लोहा निकाला जाता है। अन्य अगर क्षेत्रों की बात करें तो तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियों में सेलम, यादपल्ली और किली मलाई क्षेत्र जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। और इसके अलावा राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल
और जम्मू कश्मीर में भी इसके जमाव पाए जाते हैं और थोड़ा बहुत उत्पादन यहाँ पर भी किया जाता है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में भारत और चीन प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अलावा उत्तरी कोरिया का मुसान क्षेत्र, मलेशिया का त्रेगानु, पेराक, केलांटन एवं जोहोर क्षेत्र, फिलीपींस में दवाओ राज्यों का माटी क्षेत्र एवं मिडनाओ एवं समार प्रमुख क्षेत्र हैं। इंडोनेशिया में भी घटिया क्वालिटी का लो एस्क पाया जाता है। सेलिबिस द्वीप एवं बोर्नियो में इंडोनेशिया का अधिकांश लोहा भंडार पाया जाता है। अब हम पांचवें बड़े देश की बात करेंगे जो है रूस। 1979 तक रूस लो एस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर था। 1979 में रूस में कुल उत्पादन का 13.3 करोड़ खनिज संसाधन टन उत्पादन हुआ था, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 25% था। लेकिन रूसी फेडरेशन के अलग अलग देशों में विभाजित होने के बाद यहाँ उत्पादन में काफ़ी तेज़ी से कमी आई है। वर्तमान में रूस का लौह अयस्क उत्पादन में 5वां स्थान है। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत प्रमुख लौह उत्पादक राज्य यूक्रेन के अलग होने से वहाँ चले गए हैं। इसके अलावा मध्य एशिया में कजाकिस्तान के अलग होने से बाल्कस झील के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र था वह भी कम हो गया और इस तरह से रूस के उत्पादन में कमी आ गई। वर्तमान में रूस के जो प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला रूस का जो उत्पादक क्षेत्र है वह है यूराल प्रदेश। यहाँ 50 से 54% तक धातु संपन्नता युक्त लोहे का संचित भंडार लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन पाया जाता है। यहाँ का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मैग्नीटोगोर्स्क का मैग्नेट माउंटेन है। यहाँ क्रिवोई रोग के बाद रूस में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर उच्च कोटि का जो लोहा है वो पाया जाता है। यहाँ की खानें खुले प्रकार की है तथा लोहा का खनन कार्य आसानी से यहाँ पे किया जाता है। निजनीता गिल एवं इब्देल क्षेत्र भी यहाँ के प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र हैं। ये था पहला क्षेत्र। दूसरा जो रूस का प्रमुख क्षेत्र है वह है गोर्नाया शोरिया ही है। यह क्षेत्र मध्य साइबेरिया में स्थित है। इसकी स्थिति डोनबास कोयला क्षेत्र के पास नोवोकुज्नेस्क प्रदेश के दक्षिण में है। यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा निम्न क्वालिटी का है। यह संचित भंडार भी सीमित है। यहाँ से कुजबास लोहा संयंत्र को ये लोहा भेजा जाता है। तीसरा जो एरिया है वह है पश्चिमी साइबेरिया। साइबेरिया के पश्चिम में स्थित नोवोसिबिर्स्क के 200 किलोमीटर उत्तर में टोमस्क प्रदेश के उत्तर में स्थित क्वछार स्थान प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। यहाँ पाए जाने वाले लोहे में गंधक, सिलिका तथा जस्ता आदि की मात्रा मिश्रित रूप में अधिक पाई जाती है। अतः यहाँ पाया जाने वाला जो लोहा है वो घटिया क्वालिटी का माना जाता है। और चौथा रूस का उत्पादक क्षेत्र है वह है आमूर घाटी। सुदूर पूर्व तथा आमूर घाटी में जहाँ वर्तमान समय में थोड़ा बहुत खनिज निकाला जाता है, ये कम महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम छठे देश की बात करते हैं, वह है दक्षिणी अफ्रीका देश। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग प्राचीन परतदार चट्टानों से निर्मित है। यहाँ का लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख उत्पादक देश दक्षिणी अफ्रीकी संघ है, जिसका विश्व में लोह उत्पादन की दृष्टि से 8वां स्थान है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश ट्रांसवाल का प्रिटोरिया एवं थावा जिम्बी क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तरी केप राज्य का पोस्मासबर्ग एवं नेटाल प्रांत का कुरुमान क्षेत्र भी प्रमुख है। 7वां देश है यूक्रेन। यूक्रेन का क्रिवोई रोग क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से प्रथम और संचित भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। क्रिवोई रोग की भौगोलिक स्थिति अधिक उत्तम है, अतः इस क्षेत्र का यूक्रेन में सबसे अधिक महत्व है। यहाँ लगभग 50 अरब टन संचित भंडार पाए जाते हैं। यहाँ के जो लोहा के उत्पादक क्षेत्र हैं उनका हम कुछ वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला यहाँ का जो यूक्रेन का लोह उत्पादक क्षेत्र है वह है कर्च अंतरिप। यह क्षेत्र पूर्वी क्रीमिया में स्थित है और यहाँ निम्न कोटि का लोहा पाया जाता है। दूसरा है कुर्क क्षेत्र। कुर्क क्षेत्र का विस्तार नीपर नदी के पूर्व में पाया जाता है। कुर्क क्षेत्र में पाया जाने वाला लोहा मैग्नेटाइट किस्म का है और बहुत अधिक गहराई के कारण यहाँ अब खनन कार्य आसान नहीं रहा। तो ये थे
यूक्रेन के लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। अब हम 8वें बड़े देश की बात करेंगे, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ से लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक रहा है, लेकिन 1985 के बाद में यहाँ अन्य देशों की तुलना में उत्पादन में कमी आई है। वर्तमान समय में विश्व के कुल उत्पादन का 2.45% उत्पादन यहाँ पर होता है। दुनिया में लौह उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का 8वां स्थान है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ का पहला लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सुपीरियर झील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन निम्न स्थानों पर किया जाता है। मतलब कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला है मेसाबी रेंज, दूसरा है वर्मिलियन, तीसरी है मिनेसोटा राज्य में स्थित क्यूना क्षेत्र, फिर है गोगेविक या गोजेविक, और फिर है मार्क्वेटी रेंज। तो ये प्रमुख 5 रेंज या प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर सुपीरियर झील क्षेत्र में प्रमुख रूप से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। ये भी एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का, वह है अलबामा राज्य। अलबामा राज्य का यूएसए के कुल लौह अयस्क उत्पादन में 15% योगदान है। यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का ज़्यादातर जो है वह उत्पादन लोह का होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कैलिफोर्निया राज्य। कैलिफोर्निया राज्य का ईगल माउंटेन व ऊटा, इसके अलावा डेजर्ट माउंटेन आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। टेक्सास, कोलोराडो, नेवादा आदि राज्यों में छिटपुट स्थान पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे 3 प्रमुख क्षेत्र। और चौथा जो प्रमुख क्षेत्र है यूएसए का, वह है उत्तरी पूर्वी तथा अन्य क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में भी कई स्थानों पर लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। न्यूयॉर्क की एंडीराक पहाड़ियाँ, न्यू जर्सी एवं पेंसिल्वेनिया राज्यों का कार्नवाल क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। यहाँ प्राचीन काल से ही उत्पादन हो रहा है और बहुत अधिक खनन के कारण यहाँ की खानें बहुत गहरी हो गई है, जिस वजह से खनन कार्य काफ़ी सीमित मात्रा में ही आजकल यहाँ किया जाता है। अगला देश जो है वह है कनाडा। कनाडा का लौह अयस्क उत्पादन में 9वां स्थान है। कनाडा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है लेब्राडोर, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और न्यू फाउंटेन आदि। यहाँ पर प्रमुख रूप से कनाडा के अंदर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ये जो लेब्राडोर क्षेत्र है, ये क्षेत्र सेंट लॉरेंस नदी मार्ग से रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। अतः लौह धातु का निर्यात करने में भी किसी प्रकार की समस्या इस कनाडा देश को नहीं आती है। 10वां देश है स्वीडन। यूरोप महाद्वीप में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन, लौह अयस्क का जो भंडार है वो स्वीडन में पाया जाता है। यहाँ का अधिकांश जो लौह भंडार है वह स्वीडन के मध्य भाग में है। स्वीडन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किरूना और गैलीवियर है। इसके अलावा उत्तर में ध्रुवीय प्रदेश में स्थित मध्य स्वीडन में गोगेविक वर्ग मुख्य खान है। स्वीडन में पाया जाने वाला अधिकांश लौह धातु उत्तम क्वालिटी का मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है। और यूरोप की जो अधिकांश लोहे की मांग है उसको स्वीडन द्वारा ही पूरा किया जाता है। यूरोप के कुछ अन्य देशों की भी बात करें तो स्पेन में भी लौह धातु का संचित भंडार है जो कि सीमित मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क पाया जाता है। स्पेन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं बिल्बाओ, पिरेनीज, जिब्राल्टर के पास स्थित क्षेत्र, सेंतांदेर, गिबोने तथा ओविडो प्रमुख यहाँ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। स्पेन का जो उत्पादित अधिकांश लौह है उसको ब्रिटेन और जर्मनी को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये थे प्रमुख यूरोप के उत्पादक प्रदेश। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की भी बात करें तो फ्रांस में भी घटिया क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। फ्रांस के अंदर लगभग सारा ही जो फ्रांस का लौह अयस्क का उत्पादन है वह लॉरेन प्रदेश की खानों से किया जाता है, जो नैन्सी से लगा के लॉन्ग वे तक 100 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है।
इसके अलावा लॉरेन के अलावा नॉर्मंडी और ब्रिटेनी क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में फ्रांस में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। 11वां उत्पादक देश है मैक्सिको। मैक्सिको में लौह उत्पादन क्षेत्र पूरे देश में छिटपुट रूप से बिखरा हुआ है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र, उत्तरी भाग, मध्य प्रशांत तटीय क्षेत्र एवं मैक्सिको का मध्य एवं दक्षिणी भाग। मैक्सिको का दुरागो क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है जहाँ वर्तमान समय में मैक्सिको का अधिकांश लोहा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो चिली के तटीय भाग में स्थित एल तोजो एवं रोमेरल क्षेत्र में, इसके अलावा पीरू का मार्कोना क्षेत्र, वेनेजुएला के सेरो बोलीवार एवं एल पाजो क्षेत्र, क्यूबा के कामाग्वे, डेक्विरो क्षेत्र और नॉर्वे का बाटगेर क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये थे लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश और उनके प्रमुख उत्पादक प्रदेश। अब हम लोहे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। लोहे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो संपूर्ण विश्व में उत्पादित लौह धातु का लगभग 1/3 भाग का विभिन्न देशों के मध्य आदान प्रदान होता है। वर्तमान समय में बड़े जलयानों के निर्माण के कारण लौह धातु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी तेजी से बढ़ा है। जापान में अगर हम बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व में सबसे बड़ा जो आयातक देश है वह है जापान। आयात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जापान स्थित है और ये अपनी आवश्यकता का लगभग जो 90% लौह अयस्क है उसे आयात करके ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जापान को निर्यात करने वाले प्रमुख देश है भारत, पीरू, ब्राज़ील, चिली, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का दूसरा प्रमुख लौह अयस्क का आयातक देश है। वेनेजुएला, कनाडा, चिली, ब्राज़ील एवं लाइबेरिया संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करने वाले देश हैं। विश्व के अन्य प्रमुख जो आयातक देश हैं वे हैं जर्मनी, ब्रिटेन, चेक गणराज्य, पोलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एवं ये सारे देश जो है ये प्रमुख रूप से आयात करने वाले देश हैं। वेनेजुएला, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली, मोरिटानिया तथा स्वीडन ये प्रमुख निर्यात करने वाले देश पूरे विश्व में लौह अयस्क की दृष्टि से माने जाते हैं। तो साथियों, ये था लौह अयस्क का उत्पादन और उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगले वीडियो में हम एक और अयस्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।